जय हिंद भाई सभी को। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हरियाणा की नदियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम हरियाणा के नदियों की 2 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसकी तीसरी क्लास पढ़ेंगे और जिसमें हम हरियाणा की जो दक्षिण की नदियाँ हैं, उन सभी को एक बार में कवर कर लेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको पता ही है। अगर आप डायरेक्ट तीसरी क्लास देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाली 2 क्लास भी देख लें, जिसमें हमने उत्तर हरियाणा की जो नदियाँ हैं वो कवर की थी और आज हम दक्षिण हरियाणा की नदियाँ कवर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और अच्छे से समझ जाओ आप सारे क्वेश्चन जो भी इसमें होंगे, और अगर एग्ज़ाम में आए तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं भाई। दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, दक्षिण हरियाणा का पुआ तंत्र भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, जिसे हम कसौती नदी भी कह सकते हैं, दोहन नदी या दूहन नदी। आज हम इन चारों नदियों को पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम क्लियर करते चलेंगे साथ के साथ, और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी देखेंगे, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से इनका उद्गम होता है, कहाँ से हरियाणा से बाहर चली जाती है, और जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहिबी नदी के बारे में। जो हमारी साहिबी नदी है वो एक प्राचीन नदी है। कौन से काल की नदी कहा जाएगा उसे? ऋग वैदिक कालीन नदी कहा जाएगा। जो वैदिक काल में इसका नाम था वो था दृष्टदती नदी, तो हम साहिबी नदी को दृष्टदती नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम अगर बात करें, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी है वो है दृश ये हमारी साहिबी नदी, और उत्तर हरियाणा की सबसे लंबी नदी थी यमुना नदी, और सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना नदी थी। और अगर हम दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो वो है साहिबी नदी, और इसका अन्य नाम है साबी नदी और नाला नंबर 8। यह नाला नंबर 8 इसको गुरुग्राम फरीदाबाद जैसे क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम अरावली पहाड़ी, जो कि राजस्थान के सीकर जिला, अजीतगढ़ व मनोहरपुर गांव के बीच स्थित दाराजी मंदिर है, उसके नज़दीक से इसका उद्गम है भाई। वहाँ से ये बहना शुरू करती है। ठीक है, हरियाणा में प्रवेश करती है कहाँ से होते हुए? ये हरियाणा में कोट कासिम, जो राजस्थान के नज़दीक हमारा रेवाड़ी जिला पड़ता है, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। साहिबी नदी स्पष्ट मार्ग तीतरपुर मसानी गांव रेवाड़ी में दिखाई देता है। ठीक है भाई, जो साहिबी नदी का स्पष्ट मार्ग है वो कहाँ से दिखाई देता है? तीतरपुर मसानी गांव रेवाड़ी। और हरियाणा में कौन से जिले से ये प्रवेश करती है? रेवाड़ी जिले से। राजस्थान के कोट कासिम से होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, ऋग्वैदिककालीन नदी है, दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी व महत्वपूर्ण नदी है। इसको साबी नदी भी कहा जाता है। साथ ही गुरुग्राम में इसको नाला नंबर 8 के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम की एक बार और बात कर लेता हूँ। अरावली पहाड़ी राजस्थान, सीकर जिला से अजीतगढ़ व मनोहरपुर गांव के बीच में स्थित है दाराजी मंदिर, वहाँ से इसका उद्गम माना गया है। जो हमारी साहिबी नदी है, साहिबी नदी अनेक जलधाराओं में विभाजित होती है। कहाँ जाकर ये साहिबी नदी अनेक जलधाराओं में विभाजित होती है? कितानी गांव झज्जर में। जो हमारी साहिबी नदी है, कितानी गांव झज्जर में जाकर अनेकों जलधाराओं में विभाजित हो जाती है, और ये अनेकों जलधाराएं वापिस आकर एक नदी के रूप में मिल जाती है, साहिबी नदी के रूप में मिल जाती है। कहाँ पर? सोंधी गांव झज्जर में। ठीक है, अनेकों जलधाराओं में विभाजित कहाँ होती है? कितानी गांव झज्जर में, और वहीं सारी जलधाराएं मिलकर बाद में कहाँ पर एक होती है? सोंधी गांव झज्जर में। अंत में डांसा बांध या नजफगढ़ झील में अपना पानी गिराती है। जो हमारी साहिबी नदी है कहाँ जाकर अपना पानी गिराती है? डांसा बांध या नजफगढ़ झील में। ठीक है, इस नदी की सहायक नदियाँ
की संख्या 100 होने के कारण इसका नाम साहिबी नदी पड़ा है। इसकी सहायक नदियाँ, जो छोटी मोटी सहायक नदियाँ मिलकर 100 के करीब नदियाँ हो जाती है, जिसके कारण ही इसका नाम साहिबी नदी पड़ा है। अगर हम साहिबी नदी की हरियाणा में लंबाई की बात करें तो वो है 120 किलोमीटर। कितनी है? 120 किलोमीटर। और जो इसकी सहायक नदियाँ है कुछ महत्वपूर्ण, वो इस तरीके से है, जिसमें हमारे पास इंदौरी नदी, दोहन नदी, बरकानिया नाला, कृष्णावती या कसौती नदी और सोता नदी। ठीक है भाई। कौन कौन सी है? इंदौरी नदी, दोहन नदी, बरकानिया नाला, कृष्णावती, जिसको हम कसौती नदी के नाम से भी जानते हैं, और सोता नदी। यह इसकी सहायक नदियाँ है। आगे हम बात कर लेते हैं इंदौरी नदी के बारे में। जो हमारी इंदौरी नदी है, यह साहिबी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, उसे इग्नोर कर देना, थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना। ठीक है। जो हमारी इंदौरी नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? साहिबी की, और एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका अगर हम उद्गम देखें तो इसका उद्गम इंदौरी, दुर्ग, मेवाती पहाड़ी, नूह जिले से होता है। ठीक है। और ये 2 जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। जो पहली जलधारा है वो कोट कासिम के निकट साहिबी नदी में विलय करती है, और दूसरी जो जलधारा है वो पटौदी, गुरुग्राम में साहिबी में विलय करती है। जो पहली जलधारा है, इसका प्राचीन नाम भी है, एक पुराना नाम है, वो है अंशुमती नदी। ठीक है। इंदौरी नदी साहिबी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम है इंदौर, दुर्ग, मेवाती पहाड़ी, नूह जिला। ठीक है। 2 जलधाराओं में विभाजित होती है। पहला जो है कोट कासिम के निकट साहिबी नदी में विलय करता है, दूसरा पटौदी, गुरुग्राम में साहिबी में विलय करता है। आगे हम बात करें कृष्णा नदी की, जिसे हम कसौती नदी के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका उद्गम देखा जाए तो राजस्थान के राजसमंद की पहाड़ियों से है। ठीक है। कृष्णा नदी का जो कृष्णावती नदी का उद्गम है वो राजस्थान के राजसमंद पहाड़ियों से है। कृष्णावती नदी को हम कसौती नदी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? महेंद्रगढ़ जिले में वर्तनी में प्रवेश करती है। ये वर्तनी है ना, ये वर्तनी नहीं है, ये वर्तमान है। ठीक है। ये क्या है? वर्तमान। ठीक है। वर्तमान में यह नदी विलुप्त हो चुकी है, और ये साहिबी की सहायक नदियों में से एक थी। ठीक है। जो हमारी कृष्णावती नदी है वो साहिबी की सहायक नदियों में से एक थी। वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है। वैसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से हरियाणा में प्रवेश करती थी। इसका एक नोट है भाई, सुरेटी, चुचकवास, नीमराणा, रेवाड़ी, झज्जर के क्षेत्र में सिंचाई करने में काम आती थी यह नदी। ठीक है। यह नदी किस लिए काम आती थी? जो सुरेटी, छुचकवास, नीमराणा, रेवाड़ी, झज्जर के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए। ठीक है। राजस्थान के राजसमंद पहाड़ियों से ये निकलती थी। हरियाणा में प्रवेश महेंद्रगढ़ जिले में करती थी। वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, और किसकी सहायक नदी है? साहिबी की सहायक नदी है। आगे हम बात कर लेते हैं दोहन, दूहन या वसुंधरा नदी की। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, दोहन, दूहन, वसुंधरा नदी। ठीक है। ये किसकी सहायक नदी है? ये साहिबी की सहायक नदी है। और भाई इसका जो उद्गम है वो नीम का थाना राजस्थान से है, लेकिन ग्रंथ हमारे जो ग्रंथ है और पुराण है उसके आधार पर इसका उद्गम कहाँ से माना गया है? भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से। ठीक है। अगर हम भौगोलिक तरीके से इसका उद्गम देखें तो वो है नीम का थाना राजस्थान, और ग्रंथ और पुराण के अनुसार इसका जो उद्गम है वो भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा की नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से माना गया है। महेंद्रगढ़ जिले में 50 किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। महेंद्रगढ़ जिले में कितने किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है? 50 किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये सभी थी हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ।
और उत्तर हरियाणा की नदियाँ हम 2 क्लासों में पहले पढ़ चुके हैं और आज हमारी दक्षिण हरियाणा की भी नदियाँ पूरी हो चुकी है। नदियों का टॉपिक कंप्लीट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तीनों क्लासों को ज़रूर देख लेना, आपके नदियों का टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और कोई किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग बात हो कोई भी तो कमेंट भी ज़रूर करें। इसी पर ही हमने हरियाणा की जो एनिमल हस्बेंड्री नहीं, जो हमने पुलिस डाटा की क्लास भी डाली हुई है। ठीक है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और हरियाणा पुलिस के फिजिकल में जो जो बातें ज़रूरी है उसके रिलेटेड भी हमने क्लास डाली हुई है और छोटे मोटे अपडेट भी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। और भाई अपनी तैयारी अच्छे से करो और आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।